हिंदी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मगर वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। दरअसल हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए नहीं डिक्लेयर किया क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में लोग हिंदी को ढंग से नहीं बोल पाते। जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट, हमारी सरकार को परमिशन दी गई है कि वो दो लैंग्वेजेस का यूज कर सकती है अपने काम के लिए, हिंदी और इंग्लिश। इसलिए आपने देखा होगा कि जो 10 रुपए का नोट है उसके पीछे काफी सारी लैंग्वेजेस लिखी रहती है, मगर उसमें जो हिंदी और इंग्लिश को हाईलाइट किया है वो ऐसे ही नहीं किया गया कि आपको इंग्लिश सीखने ही नहीं देंगे, ये वर्ड ही बदल देंगे, वेरी नाइस का ड्रॉप कर देंगे, मास्टर का एज कर देंगे। तो फिर इसमें बाहर से पढ़ के आने का क्या फायदा हुआ है? नॉर्मल वर्ड तो हर कोई बोल रहा है। ये नेता केवल हिंदी का यूज अपनी हेट स्पीचेस में करते हैं, लोगों को आपस में बढ़ाने के लिए, इलेक्शन कैंपेन में करोड़ों रुपए लगा देते हैं, मगर एजुकेशन के नाम पर इन पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती। Language is a structured way of communication in which a person uses grammar and vocabulary. ये डेफिनेशन है लैंग्वेज की जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, बट हमारे देश में इस डेफिनेशन के कुछ और ही मान है। दरअसल जब किसी भी इंसान को उसकी नेटिव लैंग्वेज बोलने के लिए उसकी स्पीकिंग स्किल्स की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है तो वो एक लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदी को और भी कई नेटिव लैंग्वेजेस को इंक्लूड करके टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस है। इसका मतलब अगर कोई भी बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो वो इन 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज को चूज कर सकता है एग्जाम देने के लिए। हमारी सरकार को परमिशन दी गई है कि वो दो लैंग्वेजेस का यूज कर सकती है अपने काम के लिए, हिंदी और इंग्लिश। इसलिए आपने देखा होगा कि जो 10 रुपए का नोट है उसके पीछे काफी सारी लैंग्वेजेस लिखी रहती हैं, मगर उसमें जो हिंदी और इंग्लिश को हाईलाइट किया है वो ऐसे ही नहीं किया गया। हिंदी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, मगर वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। दरअसल हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए नहीं डिक्लेयर किया क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स के लोग हिंदी को ढंग से नहीं बोल पाते, जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट। और जब ये कन्फ्लिक्ट हुआ था तो इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स ने मना कर दिया था कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं किया जाता, इसलिए आज हमारे देश में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। दरअसल हमारे देश में इंग्लिश का इंट्रोडक्शन ब्रिटिशर्स के द्वारा हुआ था कॉलोनियल पीरियड में। जो इंग्लिश का ऑब्सेशन है हम इंडियंस के अंदर वो कॉलोनियल एरा से हुई है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे तो उन्हें वर्क फोर्स की जरूरत थी, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस चाहिए थे। तो उन्होंने हम इंडियंस की लैंग्वेज ना सीखकर हमको इंग्लिश सिखाई, वो भी अपने एजुकेशन सिस्टम का। जो एजुकेशन सिस्टम आज भी हमारे देश में लागू है, जिनकी वजह से आज भी करोड़ों लोग इंग्लिश ना आने को सुपीरियर समझते हैं। देखिए ब्रिटिशर्स हमारे देश से चले गए और हमें आज़ादी मिल गई, फिर भी ये जो इंग्लिश को लेकर सेशन है वो नहीं जा पाया। देखिए आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश में जॉब्स की और इंडस्ट्रीज की कमी है, इसलिए जो यहाँ के लोग हैं वो बाहर की कंट्री में जाकर जॉब करना प्रेफर करते हैं। अब फॉरेन कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे हिंदी से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए हमें इंग्लिश आना बहुत जरूरी होता है। इसलिए फिर ये लास्ट डिफरेंस बनता गया कि जिसको इंग्लिश आती है उसी को जॉब मिलेगी और इंग्लिश सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कि हमारे देश में इंग्लिश एक लैंग्वेज कम एक क्लास ज़्यादा बन गई है। इंग्लिश ना आने का मतलब सीधा सीधा होता है कि या तो आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज आती होगी या कोई और लैंग्वेज आती हो, अगर ये लोगों को कौन समझाए। देखिए हम इंडियंस का जो ब्रेन है वो हिंदी को ज़्यादा अच्छे से समझता है। अगर हम कोई इंग्लिश का वर्ड सुनते हैं, सेंटेंस सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारा दिमाग उसको हिंदी में कन्वर्ट करता है, तभी तो हम उस चीज़ का जवाब दे पाते हैं। देखिए जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, सबको पता है कि हमारे देश में इंग्लिश को लेकर कितना डिस्क्रिमिनेशन है, फिर भी ये लोग अपने बच्चों को यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस से या स्कूल से नहीं पढ़ाते, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भेजते हैं एजुकेशन लेने के लिए। और फिर जब इनके यही बच्चे फॉरेन कंट्रीज से पढ़ के वापस आते हैं तो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यही लोग फैलाते हैं। ये नेता केवल हिंदी का यूज अपनी हेट स्पीचेस में करते हैं, लोगों को आपस में बढ़ाने के लिए, इलेक्शन कैंपेन में करोड़ों रुपए लगा देंगे, मगर एजुकेशन के नाम पर इन पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकलती है। देखिए अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जैसे फ्रांस, स्पेन या इटली में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लोग इंग्लिश का कम ही यूज़ करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को ही प्रेफर करते हैं। अगर आप उनसे इंग्लिश में कुछ पूछेंगे
तो वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। फिर आपको वहाँ पे उनकी नेटिव लैंग्वेज ही सीखनी पड़ेगी। इसी तरह वो अपने कल्चर को भी प्रिजर्व करते हैं। इंडिया शायद पूरे वर्ल्ड में एक लौती कंट्री ऐसी होगी जहाँ हमें अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलने पर फाइन देना पड़ता है। इनफैक्ट लोग फ्लॉन्ट और करते हैं कि हमारे बच्चे के स्कूल में तो हिंदी बोलने पर फाइन है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपनी नेटिव लैंग्वेज का मजाक करते हुए आप उस पर फ्लॉन्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज भी नहीं है। पहले पे आती है चाइनीज़, फिर स्पेनिश और उसके बाद आती है। फिर भी ये जो इंग्लिश बोलने और इंग्लिश ना बोलने वालों के बीच में जो डिफरेंस है ये बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाए। ये आपको इंग्लिश सीखने ही नहीं देंगे, ये वर्ड ही बदल देंगे। वेरी नाइस का डोप कर देंगे, मास्टर का एस कर देंगे। तो फिर इसमें बाहर से पढ़ के आने का क्या फायदा हुआ है? नॉर्मल वर्ड तो हर कोई बोल रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है कि इंग्लिश ना आने को हमारे कंट्री में एक बैकवर्ड स्टेटस माना जाता है। जैसे अगर मैं अपनी बताऊँ तो मेरे मदर को भी इंग्लिश ढंग से बोलना नहीं आता, वो इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाती और उन्हें किसी बात का रिग्रेट रहता है। कि अगर हम अपने आसपास की बात करें तो उन लोगों को इंग्लिश नहीं आती जो कि हमारे अपने यहाँ हमें कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे घर की मेड या फिर सिक्योरिटी गार्ड। तो जब भी हम किसी ऐसे इंसान की बेइज्जती करते हैं जिसको इंग्लिश ढंग से बोलना नहीं आता, तो हम उस समय अपने लोगों की और उन लोगों की जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी भी बेइज्जती कर रहे होते हैं। हमारे देश में केवल 30% लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलना आता है और उन 30% में से भी केवल 10% है जो कि इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हैं। बाकी के 90% कैसे ना कैसे करके अपनी इज्जत बचा रहे हैं। कोई कुछ लाइनें रट के बैठा है, कोई इंग्लिश में जो है कुछ वर्ड बोल रहा है, लाइक यू नो वॉट करके बोलते हैं ना, बीच में हिंदी को इंग्लिश जोड़ के वैसे बोल रहा है। लेकिन कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन कितनी बुरी चीज़ है। हॉलीवुड मूवीज देख लेंगे बिना सबटाइटल ऑन करेंगे इंग्लिश में, भले कुछ समझ नहीं आ रहा हो लेकिन सबटाइटल ऑन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग फिर बोलेंगे नहीं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको इंग्लिश मूवी समझ में नहीं आती। इसलिए दरअसल ये जो इंफीरियरिटी की फीलिंग थी जो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे अंदर इतने सालों पहले डाली थी, वो आज तक हमारे लोगों से नहीं निकल पाई। जब हम बोलते हैं कि मुझे अपने देश से बहुत प्यार है, तो हमें केवल अपने देश से ही प्यार नहीं होना चाहिए बल्कि देश के अंदर आने वाली जितनी नेटिव लैंग्वेजेस हैं हमें उन्हें भी प्यार करना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस यही था कि अपने ही देश में होने वाले लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन के इशू को उठाना। क्योंकि अगर हम अपने ही देश में अपनी लैंग्वेज को नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर ये जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल थी उसका फ़ायदा ही क्या हुआ? लास्ट में एक और बार दोहराऊंगा कि अगर आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको कोई और लैंग्वेज आती है। इसमें सॉरी बोलने जैसा कुछ नहीं है, आपने कुछ गलत काम नहीं करा है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर